एक्सक्रीशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सक्रीशन हमारे पास क्या होता है, कोई भी अनवांटेड वेस्ट को बॉडी में से क्या करना, रिमूव करना, जिसका काम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, मतलब जो भी चीज़, ऐसा नहीं है कि फूड हमारे लिए बहुत बढ़िया है या फूड को खाने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। फूड के साथ साथ हमारे पास क्या जाता है, अनवांटेड चीज़ें भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इंसर्ट होती है। वो अनवांटेड चीज़ों को अपने को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। जिस प्रोसेस के थ्रू अपन रिमूव करते हैं वो टोटल प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सक्रीशन कहलाता है। यानी ये एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑर्गेनिज्म किसको रिमूव कर देता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को। कहां से, बॉडी में से क्या कर देता है, पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो बॉडी में से किसी भी चीज का रिमूव करना जो एक्सक्रीशन का मेन काम होता है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पर मिलती है यार, कैसे हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड चीजें जाती है और कैसे रिलीज होती है, वो सब अपन कैसे दिखते हैं। तुम लोगों को पहले मैंने पढ़ा है, हमारे पास दो टाइप का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि नहीं होता। दो टाइप के हमारे पास ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये अकेला आपका ऑक्सीजन अंदर की तरफ नहीं ले जाता ब्लड के साथ, बट इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो हमारी बॉडी के साथ क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर एक सिस्टम चला रहा है। ये हमारे पास दो तरीके की, जो काली काली दिख रही है ना, ये एक्चुअली होने में रेड है। क्या है ये पूरा का पूरा रेड वाला स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास दो किडनी है और ये दो किडनी हमारे पास किसकी फॉर्मेट में है, रेड की फॉर्मेट में होती है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा ये एक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो मैं येलो येलो बना रहा हूँ, कुल मिलाकर के ये रेड है। क्या है ये रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है जो हमारे पास यहाँ पर है और ये हमारे पास है। अब यहाँ से जो हमारे पास क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होता है ना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होता है। यहाँ से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से। हाँ, हार्ट से इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता है, पर इसके साथ साथ हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल भी कहाँ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। अब मैं एक का प्रोसेस बता देता हूँ, वो का वही प्रोसेस किसका होता है, दूसरे का भी होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बीन शेप के अपन स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे होता है, किडनी शेप होता है हमारे पास। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज होती है। क्या होती है, यहाँ पर कैपिलरीज होती है। अब यहाँ क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रुक जाता है और उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी। अब जो हमारे पास चाहिए होता है उतना तो अपन ले लेते हैं, बाकी का थ्रू अपन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास क्या हो जाता है, निकल जाता है और वेस्ट मटेरियल यहीं पर ही आके इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होता है, वो अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। उस कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो ये जो हमारे पास ये व्हाइट व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ये वाली वेन्स, इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। जैसा इधर से जा रहा है वैसे इधर से भी चला जाता है। धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर क्या होने लग जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। मतलब इसके अंदर पूरा वाटरिंग लिक्विड वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है, ब्रेन के साथ होता है। और जब वो ब्रेन के साथ होता है तो मुझे पता चल जाता है क्या क्या ये पूरा का पूरा फिलअप हो चुका है, अर्ज टू डिस्क्लोज है। तो इसको निकालने के लिए फिर अपन क्या कर देते हैं, यूरिन के थ्रू इसको पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये सारा काम किसका है, हमारे पास बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से निकालना, ये सब चीजों का है। अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो उस चीज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है किसका, एक्सक्रिएशन का। जल्दी आ जाओ, फटाफट बैठ जाएंगे। तो एक्सक्रिएशन हमारे पास क्या कहला है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट समझ गए ना तुम लोग, क्या क्या, कोई भी अनवांटेड चीजें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उन सब चीजों को बॉडी में से रिमूव करने का काम किसका होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट का होता है। कहां से, बॉडी में से। क्लियर है ये वाली बात। अब मोड ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के क्या होते हैं, मोड होते हैं। दो टाइप के मोड होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल। वैसे अगर नहीं भी रखोगे इसको ध्यान तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज है। मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में से, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है किसके अंदर, सराउंडिंग वाटर की फॉर्मेट में, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस के साथ। जैसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है, क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हो रहा है, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिक की वजह से। यानी ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब समझते हो तुम लोग क्या चीज है, व्हाट इज मीन बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जल्दी बताओ ये इसका क्या मीनिंग है। ये शायद उन ऑर्गेनिज्म से होता है जो जिससे
ये सारे सम होता है किसका, केमिकल कंपाउंड्स का। क्या बोलूं मैं, सम होता है हमारे पास किसका, केमिकल रिएक्शंस का। क्या होता है, पूरा एक सम होता है। केमिकल रिएक्शन समझते हो, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन द सेल, जो सेल के अंदर सारा केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप लोग कहते हो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जो कहाँ डेवलप हो रही है, डेट अकर विद इन द सेल, डेट अकर विद इन द सेल, जो सेल के अंदर क्या हो रही है, अकर हो रही है, उसको अपन कहते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये पूरा क्या होता है, डिफ्यूज होता है इन द सराउंडिंग वाटर में, किसके थ्रू, जनरल बॉडी के सरफेस के थ्रू। जैसे अमीबा के अंदर अपने आप क्या होता है, अमीबा क्या करता है, इनगल्फ करता है, अंदर की तरफ लेता है और फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है। पैरामीशियम का काम भी यही होता है, वो भी यही काम करता है, वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं। इसके बाद आता है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जो परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन के फंक्शन को। इसके अंदर आपके जैसे ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, फैसियोला, अर्थवर्म्स एंड कॉकरोच। ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इन दोनों के लिए फ्लेम सेल होते हैं, नेफ्रीडिया होता है, मैल फिगिना ट्यूबुल होती है, मैल फिगिन ट्यूबुल होती है। अब ये सब क्या क्या चीजें, सबसे पहले प्लेनेरिया को देखते हैं। प्लेनेरिया हमारे पास क्या आता है, फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स होते हैं। फ्लैटफॉर्म जानते हो ना, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स, जिनके पास क्या नहीं होता, जो जमीन पर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं पानी के अंदर, या फिर गंडोले, छोटे छोटे बड़े बड़े लंबे लंबे कीड़े, अर्थवॉर्म्स टाइप ऑफ थिंग, ऐसे वही होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। और फैसियोला ये हमारे पास कहलाता है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जानते हो क्या होता है, नाम सुना है पहले तुमने। ये लीवर फ्लूक होते हैं बेटा जानवरों के लीवर के अंदर, प्रेजेंट इन एनिमल लीवर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, एनिमल के लीवर में प्रेजेंट होने वाली चीज कौन सी कहलाती है, फैसियोला कहलाता है। अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए तो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं लीवर फ्लूक कहा जाता है। प्लेनेरिया हमारा क्या कहलाता है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसके बाद अर्थवॉर्म तो सब लोग जानते ही क्या होते हैं, कॉकरोच सबको पता ही है। इनके अंदर दोनों में जो ऑर्गन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल मतलब वो ऑर्गन जो एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाता है जहां से ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो दोनों यहाँ किसके थ्रू होते हैं, फ्लेम सेल के थ्रू होते हैं। इसके बाद आता है लेफ्रीडिया, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो अलग अलग इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। कौन, नेफ्रीडिया। क्या है ये, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कहाँ पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर पाया जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स की फॉर्मेट में। मेल फिगिन ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास क्या है, ये भी एक एक्सक्रिएटरी है जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करती है ऑर्गन के अंदर। इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर जो होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, मेल फिगिन ट्यूब्स होती है। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया गया है कि एनिमल्स में कैसे होता है ना, ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें क्लियर है। आगे आता है हमारे पास बेटा सबसे पहले एक्सक्रिएशन इन किसका, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रिएशन आता है। अभी अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है। ये जो हमारे पास दो बीन शेप की शेप है, ये हमारे पास क्या एक तरीके की किडनी कहलाती है। क्या कहला रही है, किडनी। यहाँ पे जो मैंने ये ब्लैक ब्लैक है इसको अपन ने रेड कर देना, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। क्या होता है ये, ऑक्सीडेटेड ब्लड। और ये हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाली लाइन होती है। जो तुम लोगों ने रेड और ब्लू कलर की लाइन्स देखी है ना, वो यही होती है, रेड, और ये क्या होता है, ब्लू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या ऑक्सीडेटेड ब्लड कुछ वेस्ट मटेरियल के साथ कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाकर के इस किडनी में भी जाता है और उस किडनी में भी जाता है, दोनों में फंक्शन एक जैसा होता है। अब इसके साथ जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, इसके साथ आपके पास क्या क्या चीजें अंदर की तरफ जाती है, वेस्ट मटेरियल भी जाता है। अब जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है जितना जरूरत था उतना तो यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो यही बच जाता है, बट जो डीऑक्सीडेटेड होता है ना, वो इस रास्ते से दोबारा से कहाँ चल जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। तो वो रिमूव हो गया हमारे पास, कौन सा, पूरा का पूरा डीऑक्सीडेटेड वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद जब यहाँ पर जो कैटाबोलिक एक्टिविटीज होंगी इसके अंदर, बॉडी के अंदर या किडनी के अंदर, उसके थ्रू ये इस पाइप के थ्रू, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला पाइप दिख रहा है ना, ये वाला, इस पाइप के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर मतलब यूनिटी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद ये यहाँ से भी वही यूनिटी ब्लैडर से इसके अंदर आ जाता है। धीरे धीरे ये यूनिटी ब्लैडर क्या हो जाता है, स्वेल होने लगता है, मतलब फूल जाता है। जब वो पूरा फिलअप हो जाता है तो फिर आप उसको यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। समझ गए बात को। अब इसके अंदर ये तो किडनी है, यहाँ पर आपके एओर्टा होता है। क्या होता है, एओर्टा। एओर्टा का काम क्या होता है, कौन बताएगा, ये जो है ये वाला कौन है, एओर्टा है। और ये जो व्हाइट वाला है ये आपका इंफीरियर वीना केवा है। क्या है ये, इंफीरियर वीना केवा। एओर्टा का काम क्या होता है, हाँ, ऑक्सीडेटेड ब्लड को अंदर की तरफ भेजने में मदद करता है, कौन, एओर्टा।
एओर्टा का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजना, अंदर की तरफ, और इंफीरियर वीना केवा का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर की तरफ निकालने का काम किसका होता है, इंफीरियर वीना केवा का काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं, एक अंदर भेजेगा और एक बाहर निकालेगा। इसके बाद ये आपको पता लगी रहा है, ये वाला आपके पास क्या है, यूरेटर है। यूरेटर कौन सी, ये जो लाइन है जो किडनी के साथ अटैच्ड है, जो किडनी के साथ अटैच है वो हमारे पास कौन सी लाइन है, यूरेटर वाली लाइन है, जो कहाँ किसके साथ अटैच है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच है। समझ गए। इसके बाद आता है बेटा रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ये दो चीजें इसके अंदर होती है। क्या होता है रीनल वेन, रीनल वेन मतलब अनादर, रीनल का नाम क्या होता है, ये किडनी एक तरीके का, इसको आप यूं भी कह सकते हो, ये किडनी की वीन्स है और ये किडनी का आर्टरी, किडनी वीन्स और किडनी आर्टरी कह सकते हो, इनका आधार नाम वही सेम, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन और आउट करने का काम किसका होता है, इन्हीं दोनों का होता है। क्लियर है बात, यहाँ तक आ जाएगी समझ। अब देखो बेटा क्या है, जो मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ज्यादा बड़ा हो रहा है, द मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इज टू रिमूव, क्या करना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी में से क्या करना, रिमूव करना। जैसे कौन होता है हमारा, यूरिया, या फिर इसके साथ साथ यूज कर सकते हो एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में से क्या होता है, निकालता है। कौन, ये वाला पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी का फंक्शन। ये कहाँ लगा रहता है, हमारी जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर नीचे के हिस्से में, पीछे की तरफ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डेओर्सल के अंदर रखा होता है। डेओर्सल जानते हो ना, पीछे की तरफ यहाँ पर होता है, जो पूरा का पूरा ये वाला सारा फंक्शन को पूरा एज इट इज उसके अंदर प्लेस हो जाता है। ये अपने उसमें से ह्यूमन बॉडी में से निकाला हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो द मेन फंक्शन जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को कहाँ से, बॉडी में से। इट इंक्लूड, इसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी लोकेटेड होती है कहाँ पर, एब्डोमेन के अंदर, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, पीछे वाली बैकबोन के आइदर साइड पर होती है। पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, यहाँ से निकालने का काम किसका होता है, इसी का होता है। आ जाएगी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी इसमें, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। तो फ्रॉम कहाँ से, किसकी फॉर्मेट में, फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से मिक्स हो जाता है। दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ये वेस्ट क्या होते हैं, रिमूव होते हैं किससे, ब्लड से, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, एंड आर पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर, और किसमें से पास डाउन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से पास होते हैं, बाय अ पेयर ऑफ किसके, यूरेटर्स के। वही लंबी लंबी वो यूरेटर्स से पास होते हैं यहाँ से, इसमें से किडनी में से निकल करके, है ना, टू द यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचते हैं पेयर ऑफ यूरेटर। इट कैरीज यूरिन आउट, यूरिन को बाहर निकालते हैं किसमें से, बॉडी में से। जो भी फिनोमिना होता है जो डिस्चार्ज करता है यूरिन को फ्रॉम द आउटसाइड, इसको आप क्या कहते हो, यूरिनेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चा यहाँ तक सारी बातें, जो बात मैंने डायग्राम में समझाई थी ना, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी भी हुई है हिंदी में, है ना। कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो मोस्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, वो कौन सा होता है आपका, अमोनिया, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, रीनल आर्टरी का मेन काम क्या होता है, ब्रिंग ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं इनटू द किडनी, उसका काम कौन है, रीनल आर्टरी करता है। रीनल वेन का काम क्या होता है, कैरी करता है प्यूरिफाइड ब्लड को अवे फ्रॉम द किडनी, प्यूरिफाइड ब्लड को किसमें से दूर करता है, किडनी से। इंफीरियर वेना क्या होता है, यूरेटर, इट इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन, यूरिन को कैरी करता है कहाँ से, किडनी से कहाँ तक पहुंचाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये वो ट्यूब होते हैं थ्रू विच यूरिन इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी, जिससे यूरिन हमारी बॉडी में से निकल जाता है। आगे बात समझ सारी, इनमें कोई फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना समझ, कोई भी दिक्कत हो हाथों हाथ पूछना कि सर ये दिक्कत है। अब दो टाइप की चीजें बोली, इजेशन और एक्सक्रीशन, दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं पर है अलग अलग। इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर को निकालता है कहाँ से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ फिसेस, फिसेस के फॉर्मेट में। इजेशन मतलब फूड पार्टिकल्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट, और ये हमारा रिमूव करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ से, बॉडी में से। वो कौन होता है, हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर है, इट इज एसोसिएटेड विद किडनी, ये किडनी के साथ, इट इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल के साथ होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैंने पहले बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिससे पूरा मूव करते हैं वो बाहर की तरफ चला जाता है। ये सब काम, इजेशन बेटा अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाई, वो क्या हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेट में बॉडी में से क्या हो जाती है, निकल जाती है, किसकी फॉर्मेट में, फिसेस की फॉर्मेट में। अपन फ्रेश हो जाते हैं ना, ठीक है, तो ये इजेशन कहलाता है। किडनी आ गया। अब किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, इट रिमूव वेस्ट जैसे यूरिया एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करता है, रिमूव करता है यूरिया को और एक्सेस वाटर को, किसमें से, ब्लड में से। ठीक है, ब्लड में जो मिक्स होके आता है ना वो ऑक्सीजनेटेड वाला, उसमें से रिमूव करता है कौन, किडनी।
किसके थ्रू करता है, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था किसके थ्रू करता है क्या सारा काम। यहाँ से आ तो रही है ऑक्सीजनेटेड, उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी आता है, यहाँ पर कुछ इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं अंदर की तरफ, है ना, और वो क्या करती है डीऑक्सीजनेट को तो दूसरे रास्ते से भेज देती है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको यहाँ इकट्ठा कर लेती है, और कुछ समय के बाद जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है वो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सर ये रीनल वेन और रीनल आर्टरी दोनों स्वैप हो गए, जिसको इधर आना चाहिए उसको इधर आना चाहिए। नहीं रीनल वेन्स ये रही और रीनल आर्टरी ये रही, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये व्हाइट वाला और ये रीनल आर्टरी, समझ गई बात को। अब इसका अच्छा से दिखा दो। ये देखो जो ब्लू और मैं रेड तुमको कह रहा था ना, वो यही वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये वीना केवा होती है, ये वाली इस तरीके से एओर्टा होता है ना, रेड और ये ब्लू। हाँ, वो कहीं पर भी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये रीनल वीन्स है इस तरीके की, है ना। ये रीनल आर्टरी है यहाँ पर रेड वाली, वो अपनी दो, एक अपन ने व्हाइट करी और एक अपन ने ब्लैक करी है ना। ये आपका यूरेटर होता है ये यहाँ पर। अब इसका गाना सुनो पहले, है ना, गाना नहीं सुनना, ठीक है, नहीं सुनना, आ जाएगी बात समझ में। ये देखो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह के यहाँ के स्ट्रक्चर के अंदर होता है, मतलब बॉडी में कहाँ रखा हुआ रहता है वो वाली सिचुएशन है। ये पूरा का पूरा अभी आगे ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा। इस तरीके से आपके ट्यूब लाइव स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है जो चीज़ों को आगे पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। बना कर दिया उसने, आगे नहीं जाऊंगा, उनको भी तान लो। ओके, आ जाएगा समझ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है जिसको अपन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। किसकी, ये तो तेज ही तो ब्राइटनेस ही सबको दिखाई दे, मोबाइल नहीं है। हाँ चले आगे। किडनी, किडनी का काम क्या होता है बेटा, रिमूव करना वेस्ट को, जैसे हमारा यूरिया है और क्या है एक्सेस वाटर है, कहाँ से, ब्लड से। जो मेन ऑर्गन है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इस कौन सा है, किडनी। अगर यही तो कहते हैं कि अगर एक किडनी फेल हो जाए, एक किडनी को बेच दो, दूसरी किडनी वो वाला काम पूरा करती है ना, करते ना लोग बाग, आईफोन लेने के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं। कुछ मंदबुद्धि बच्चे ऐसे देखे ना, तुमने देखे नहीं देखे, ऐसा होता है। तो वो सोचते मैं एक किडनी से काम चला लूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेन ऑर्गन जो होता है कुछ एक किडनी काम चलता तो है, पर फिर उतनी आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाते, जैसे भाग नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप इंसर्ट नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, आपको तकलीफ होगी। वो उनकी डायरेक्ट तार जोड़ दिए ऊपर से, मुंह से जोड़ दिए, नीचे किडनी लटका दी, आर्टिफिशियल किडनी। एक्चुअली होता है जब हमारी दोनों किडनियाँ फेल हो रही थी, जैसे अपन वो होली पर पिचकारी वाली वो नहीं टांग लेते यहाँ पर, और उसका एक पाइप भी लगा दे, यूं चुक चुक करते रहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, पीछे टांग लेते हैं, देखा ना बच्चों के पास तुम लोगों ने। तो वो ऐसे फिर आर्टिफिशियल किडनी होती है जो अपने बकेट के अंदर रखते हैं, फिर वो परमानेंट, जिसके थ्रू उनका सारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, बॉडी का। द मेन ऑर्गन जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कौन है, आपका किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, पता ही है तुम लोगों को, लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। किसके बैक पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के तरफ, दोनों तरफ, है ना। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी, जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, किसके कंपैरिजन में, राइट वाली किडनी से, टू एडजस्ट द एब्डोमिनल कैविटी, जिससे आपकी एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, एडजस्ट होती है। अगर ये हिल डुल जाए ना तो आपके दर्द पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर पीछे की तरफ, बैक बोन्स में। दिस असिमेट्री इज कॉज्ड बाय पोजीशन ऑफ द लीवर। ये असिमेट्री किस होती है, क्योंकि बीच में लीवर टूटा हुआ रहता है बीच में लीवर दोनों के अटैच होता है, इसलिए एक को इधर और एक को इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊंची होती है और राइट वाली थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है, क्योंकि बीच में ये कबाब में हड्डी है, कौन, जो लीवर, ठीक है। अब वाई राइट किडनी इज प्लेस स्लाइटली लोअर इन पोजीशन एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, तब आप यही वाला इसका आंसर लिखोगे, क्या, क्योंकि बीच में कौन ठूसा हुआ रहता है, लीवर, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है, वही अंदर का। यहाँ पर आपके ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस, बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, ग्लोमेरुलस। बड़ा करूँ क्या, हाँ, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये पूरा का पूरा
इसके बाद इसके अंदर बॉमन कैप्सूल्स होते हैं जो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, इन और आउट करने में मदद करते हैं अलग अलग ट्यूब से। वही ट्यूब जो पहुंचा रही है इन सब चीजों को, और कलेक्टिव डक्ट है जहाँ पर सारी चीजें आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है ना। और फिर वही बाकी का स्ट्रक्चर तो वही है, यूरिन यूरेटर, फिर यूरिन यहाँ से निकल जाता है। रीनल वेन्स कैरी करती है क्लीन ब्लड को कहाँ से, किडनी से, और रीनल आर्टरी कैरी करती है डर्टी ब्लड को कहाँ से, किडनी में से। इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई बार बहुत सारा डर्टी ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अगर अपन कंटिन्यूसली ब्लड डोनेट करते रहें तो क्या होता है, वो साफ होता रहता है। इससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर जिसको मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ मेरे अंदर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, तो उसको ब्लड थोड़ी थोड़े दिनों में, मतलब 3 महीने में या 6 महीने में या साल में 2 बार ऐसे वो उसको डोनेट कर देगा, तो जो भी अनप्यूरिफाइड ब्लड होगा वो बॉडी में से निकल जाएगा। क्योंकि अनप्यूरिफाइड ब्लड क्या होता है, जम जाता है कुछ समय के बाद, वो निकल नहीं पाता, प्रोसेसिंग उसकी कैसी जाती है, धीरे। तो वो अगर आपने डोनेट कर दिया तो कुछ समय जब आप बॉडी दोबारा बनेगी तो वो प्योर ब्लड के साथ बनेगी, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा भी मानते हैं, पर यूं नहीं कि जो मैंने पहले बताया था ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी अपन की, वही नहीं है इतनी कि अपन खून दे सके। एक तो आपको खून चढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, आज नहीं, अगर देने चल जाए तो उसको 2 बोतल पिलानी पड़ेगी डायरेक्ट, कि तू बेटा डायरेक्ट ले है, क्यों आज नहीं बेटा। चलो बढ़िया बढ़िया है, तुमको पता लग गया ना पूरा, अभी निकालते हैं पिचकारी। हाउ इज यूरिन रिमूव, कैसे यूरिन रिमूव होता है हमारी बॉडी में से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू इन द किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड एक्सक्रीटेड आउट एज अ यूरिन, इस तरीके से रिमूव हो जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं, अपन देखते हैं मेजर फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं किसके अंदर, किडनी के अंदर कौन कौन से मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला काम पता ही लग ही रहा है सबको, रिमूव करता है एक्सेस वाटर को कहाँ से, बॉडी से। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, क्या कहते हैं, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी रिमूव करता है, यूरिया या यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ किसके, यूरिन की फॉर्मेट में ये रिलीज हो जाता है। मेंटेन करता है कांस्टेंट कंसंट्रेशन किसका, ब्लड प्लाज्मा के कांस्टेंट कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है कौन, हमारी किडनी। रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच ऑफ द ब्लड को भी रेगुलेट करता है। अगला होता है होम्योस्टेसिस, कोई बता सकता है व्हाट इज होम्योस्टेसिस, क्या होता है। हमारी बॉडी के को पूरी तरीके से स्टेबल रखने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। खुद की मानसिकता सही ढंग से बनाए रखना और हर चीज को प्रॉपर तरीके से सिस्टम में रेगुलेट कराना किसका काम होता है, होम्योस्टेटिस का होता है। यानी ये वो एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेंटेन करता है स्टेबल कंसंट्रेशन, क्या बनाता है, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार करता है, मतलब अंदर की बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, मेंटली भी और फिजिकली, वो सब क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। हमारी बॉडी को सही ढंग से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी ऐसी एबिलिटी, लिखूं, एबिलिटी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपके पास क्या कहलाती है, एबिलिटी कहलाती है, जो मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इंटरनल बाहर से संतुलन बैठेगा अपने यहाँ। अगर आप इंटरनली तैयार हो किसी चीज के लिए तो कर पाते हो, नहीं दृढ़ निश्चय कर लो किसी चीज को करने के लिए, तो वो क्या डायलॉग मारते हैं भाई, सारी कायनात उसको मिलाने के लिए तैयार रहती है, वैसे कुछ सिस्टम यहाँ पर है। सोच लो कि यार मुझे तो ये काम पूरा करना है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप डेवलप हो जाता है इसको, और इससे बाहर के एनवायरनमेंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। होम्योस्टेटिस तो अपनी खुद की नर्व सेल्स होती है जो काम करती है इसके अंदर, यूं नहीं कि यार ये प्रेजेंट है अलग से इसको होम्योस्टेटिस का दर्जा दे रखा है, किडनी उनके साथ लीवर के साथ बीच में ठूस दो तो लेफ्ट किडनी वापस थोड़ी और ऊंची जाएगी, किडनी तो सैक्रिफाइस करती है हमेशा, ठीक है। अगला आता है बेटा हमारे पास कौन सा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, ये एक फिल्टरिंग यूनिट है किसकी, किडनी का फिल्टरिंग यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है, जो अलग अलग धागों से अलग अलग रास्तों से इधर उधर आता जाता रहता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी ट्यूबुल्स होती है हर किडनी के अंदर, और उस छोटी छोटी ट्यूबुल्स को आप लोग क्या कहते हो, नेफ्रॉन कहते हो। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका किसका, किडनी का। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल करता है इन ट्यूबुल से बाय ब्लड कैपिलरीज, किसके थ्रू जाता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, व्हिच आर सराउंडेड बाय कप शेप कैप्सूल, जो कप जैसा कैप्सूल होता है, मतलब ऐसा कप जैसा होता है, अंदर की तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वीन्स होती है, कैप्सूल्स, आर्टरीज होती है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बॉमन कैप्सूल भी कहते हैं। देखो बेटा ये रहा पूरा का पूरा, ये बीच में आपका ग्लोमेरुलस है,
यहाँ पर आपका बॉमन कैप्सूल है, यहाँ से अंदर की तरफ जाता है। अब यहाँ से ये इधर मूव करता हुआ अंदर की तरफ आएगा ये, और यहाँ से वो बाहर की तरफ निकलता है, और ये बाहर की तरफ यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ आ जाता है। कलेक्टिव डक्ट होता है यहाँ पर, इसके कनेक्ट कर लेते हैं। तुम लोगों ने फ्रिज देखा है पुराने जमाने, पुराने वाला, उस फ्रिज के पीछे का हिस्सा देखा है तुम लोगों ने कभी? उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती है ना, और नीचे के नीचे वो ढक्कन होता है ना, वो यूं मान लो वो यूरिनरी ब्लैडर है। पूरे फ्रिज का जितना भी वाटरिंग पार्ट होता है या अनवास्टेड चीजें होती है, वो अलग अलग ट्यूबों से ट्यूबों से अंदर की तरफ नीचे आ जाती है। अगर उसमें उड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, मतलब फ्रिज की कैपेबिलिटी कम होगी बाई चांस कि यार वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, पुराना हो चुका है, तो वो क्या होता है, उसका जो गॉल, उसका यूनिटी ब्लैडर जो होता है, वो यूनिटी ब्लैडर जो होता है पूरा भर जाता है, पानी नीचे की तरफ गिरता रहता है। देखा तुमने कभी ऐसा? तो वो पीछे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले तो क्या होता है, खुला ही आता था, आजकल तो वो कवर्ड आ रहा है। कई जगह वो कवर्ड आता है, कई जगह वो ट्यूब्स आती है पीछे की तरफ, है ना। तो उसको अगर पीछे से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी ट्यूब्स है। और जैसे वोल्टास का, जैसे हमारे पास पहले था, जब सबसे पहले वोल्टास का, तो नीचे पीछे की तरफ एक छोटी सी कटोरी रखी रहती थी। ये कटोरी पूरी पूरी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, तो इस कटोरी को कई बार हम ये निकाल लिया करते थे। और वो है ना, कई बार इस कट रहता है फ्रिज। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये ऐसे इकट्ठा रहता है अलग अलग ट्यूब्स के थ्रू, जो हमारी पूरी फ्रिज के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बताता था। ये तो मैंने फ्रिज की बात बताई, ऐसे हमारी बॉडी की भी ऐसे ही होती है। इस तरीके का नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में तुम्हें कलर में दिखा देता हूँ। कलर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये देखो ऐसी पाइप होते हैं हमारे पास इस तरीके के। ये हमारा पूरा यहाँ पर देखो, ये ट्यूब अटैच है ना, ये वाली ट्यूब है। देखो इस ट्यूब से ये यूं इतना घूमता हुआ जा रहा है, सीधा नहीं जा सकता था, समझ ही नहीं, पता नहीं। फिर ये इधर आया, फिर ये अंदर की तरफ यहाँ से किया, फिर ये इसके अंदर आया, ये डक्ट में आकर के बाहर की तरफ रिलीज होता है ना। कभी कभी उसको दूसरे ग्लोमेरुलस के साथ जोड़ना होता है, तो यहीं से अपन अलग से इसको जोड़ देते हैं, फिर वही काम तो वही है, फंक्शन पूरा इधर उधर होकर के फिर वापस से यहीं से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं इसका, सस्ता सा जंजाल नहीं, देखो ये है ना, ये हमारा वही बॉमन कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है यहाँ पर, है ना। ये एट्रियोल्स कहलाते हैं यहाँ पर। इसके अंदर से यहाँ अंदर की तरफ आया, फिर यहाँ से इफेक्टिव ये बाहर की तरफ भी निकल जाएगा, फिर या फिर वो अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से वाटर के साथ मिक्स होकर के NaCl यहाँ सॉल्ट फॉर्मेट में, फिर NaCl यहाँ से वाटर के साथ फिर से मिक्स होकर के आउटर मेडुला बाहर की तरफ जाता है, H2O, यूरिया और वाटर, सब चीज़ें इसको निकालने में मदद करते हैं। ये सारे प्रोसेस आपके पास क्या है, अनवांटेड वेस्ट को क्या करना, बॉडी में से रिमूव करने का काम किसका होता है, इसी का होता है। ये किसके जस्ट बाद होती है, किडनी के जस्ट बाद लगा हुआ था, ताकि आप आराम से इनमें से चीज़ों को क्या कर दो, रिमूव कर दो, है ना। इतना घूम के जाता है, क्योंकि एकदम से जाएगा ना, तो जैसे आप वाटर वगैरह पियोगे खट करके वो निकल जाएगा। तो उसको पूरा जितना आपकी बॉडी में से एब्जॉर्ब होना होता है वो पूरा एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद पता लगा कि बस। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पर करते हैं। ओके, बाकी का तो जी का जंजाल है ना। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर कलेक्टिव डक्ट होता है, जो सारी चीज़ों को क्या कर देता है, करेक्ट। ये क्या हो गया हमारा नेफ्रॉन। विच सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको रीअब्सॉर्ब करते हैं, अमीनो एसिड, ऑल्सो वाटर और ग्लूकोज भी होता है। फ्रॉम विच सब्सटेंस यूरिया इज फॉर्म इन द लीवर। कौन से सब्सटेंस से यूरिया फॉर्म होता है, किसके अंदर, लीवर में। डीएमिनेशन होता है बेटा एक्सेस अमीनो एसिड का, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो अमीनो एसिड आ जाता है उसको डीएमिनेशन किया जाता है, कहाँ से, लीवर से। प्रोड्यूस करता है वो यूरिया, जो कि एक्सक्रीट किया जाता है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू उसको एक्सक्रीट किया जाता है, निकालना, हटाना एक्सेस अमीनो एसिड को। ठीक है। अब आते हैं भाई साहब आर्टिफिशियल किडनी, जैसे वो साधु महाराज बताए थे अभी लड़की ने, जिसकी नहीं थी तो वो आर्टिफिशियल किडनी टिका लेता है अपना, तो इसको कहते हैं हेमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं हम। नहीं, वो निकाले पाइप होता है उसको, है ना। अवर किडनी एक तरीके का वाइटल ऑर्गन होता है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम जी रहे हैं किडनी की वजह से, है ना। कई किडनी फेल हो जाती है, आदमी मर जाता है बेचारा, बहुत मुश्किल होती है। हर एक के अंदर ये आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है, इतना आसानी से नहीं होता। यूँ नहीं कि हाँ हो गया किडनी विडनी टिका दी, इधर उधर दो आईफोन खरीद लिए और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी टिका रहे हैं, बस मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है।
पता नहीं किसी आर्टिफिशियल किडनी वही होती है ना जो हम किडनी देखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी वो नहीं होती, ये ऐसी होती है, ये ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो पीछे टांगा हुआ होता है, यहाँ पे 2 बोतलें होती है पीछे टंगी हुई है ना, और एक बोतल से तो जाता है और दूसरी बोतल में से इकट्ठा हो जाता है। हाँ बाहर रहता है ये, तभी तो मैंने कहा था कंधे पे टांगना पड़ता है, फिर क्या समझी तू? सुना बोलता होगा एक किडनी होगी उसके। ठीक है बेटा, आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा, क्या आर्टिफिशियल किडनी हमारे पास है, ये हीमोडायलिसिस कहलाता है। हमारी किडनी एक तरीके का वाइटल ऑर्गन होता है, किसके लिए? सर्वाइवल। कई फैक्टर होते हैं जहाँ पर, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, इंजरी, री रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो जाना, कहाँ से? किडनी में से। ये रिड्यूस करता है उन नॉर्मल एक्टिविटीज को, कहाँ से? किडनी से, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट, और पॉइजनस वेस्ट को भी कहाँ से? बॉडी में से। क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ तक का हमारा, कि हमारी किडनी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, बाई चांस अगर भाई इन्फेक्शन हो जाए, इंजरीज हो जाए, लग जाए, या हमारे पास एकदम से ब्लड निकलना शुरू हो जाए कहीं से भी, रेस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड को रोकता है, एकदम से बाहर की तरफ ज़्यादा क्वांटिटी में निकल, कुछ समय तक खून निकलता है और फिर रुक जाता है ना, तो वो हाँ रिड्यूस कर देता है नॉर्मल एक्टिविटीज को, किसकी? किडनी की, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉइजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किससे? बॉडी में से। दैट कैन इवन लीड टू डेथ, और अगर ये ज्यादा हो गया तो इससे आदमी मर भी सकता है। तो उन सब चीजों निकल जाती है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, उसको जम जाता है, उससे भी दिक्कत आती है ना। किडनी फेलियर्स कैन बी मैनेज, किडनी की, जिसकी किडनी फेल हो जाती है वो मैनेज करते हैं, क्या लगा करके? आर्टिफिशियल किडनी को लगा करके मैनेज करते हैं। ये वो डिवाइस है जो रिमूव करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को, कहाँ से? फ्रॉम द ब्लड, किसके थ्रू? डायलिसिस के थ्रू, मतलब डायलिसिस का ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू ये रिमूव करता है ना। जैसे कभी कभी अपन बीमार हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि हमारा यूरिन ट्रांसप्लांटेशन बंद हो जाता है, तो डॉक्टर्स वो थैली लटका देते हैं जो सीधा अटैच कर देते हैं हमारे पास, है ना, बॉडी में से, और फिर वो वेस्ट आपका ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। फिर स्वीपर्स वगैरह आते हैं, उसको फिर वापस खाली करके वापस उसी को अटैच करके चले जाते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में अधिकतर देखा होगा तुम लोगों ने, बेड के पास टंगा हुआ रहता है। तो वो यही इस तरीके का आर्टिफिशियल किडनी जब हमारी ढंग से काम नहीं कर रही हो, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक उसकी वर्किंग, मतलब उसका क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है या उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो उसका प्रोसेस वहाँ से रोक देते हैं और उसको इस तरीके से निकाल देते हैं। फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब होती है विद सेमी परमेबल लाइनिंग होती है। क्या होती है? बहुत सारी ट्यूब्स होती है। अभी देखा, सेमी परमेबल मतलब कुछ ही चीजों को बाहर निकालता है, यूं नहीं सारा चीजें निकल जाए। सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड, जो कि टैंक फिल्ड होता है किसमें? डायलिसिस फ्लूइड में। दिस फ्लूइड हैज सम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड बाय ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये एक अलग से पाथ होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ हमारी बॉडी में से क्या होता है? निकलता है, जैसे कौन? यूरिया या यूरिक एसिड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जो भी पेशेंट होते हैं, पेशेंट ब्लड जो होता है इस पास थ्रू दीज ट्यूब्स, वो इन ट्यूब में से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। एज द ब्लड पासेस, जब इसे ब्लड पास होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा ब्लड में से मूव इनटू, वो कहाँ चला जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, किसके थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक, और प्यूरिफाइड ब्लड को आप वापस से क्या कर दोगे? अंदर की तरफ भेज दोगे, किसके? पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस से भेज दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ, बिल्कुल किडनी की तरह ही काम करते हैं, जैसे किडनी करती है ना, प्यूरिफाइड ब्लड को तो बॉडी के अंदर भेजती है, अनप्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में से क्या कर देती है? निकाल देती है। बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, मतलब जितना आएगा उतना जाएगा ही जाएगा। अपनी बॉडी तो क्या कर लेती है? उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी कि अपन हमारी बॉडी से रोज जाकर के अनवांटेड ब्लड को निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, अंदर ही होता है सारा प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में अंदर की तरफ होता है किडनी के थ्रू, क्योंकि वो उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा है। बट अगर वो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर करना पड़ता है। तो ये इसका एक मेन ड्रॉबैक कहलाता है। आगे बात समझ में? ये देखो, ये रहा फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, ये यूज डायलिसिस सॉल्यूशन है विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट के साथ। इसको यहाँ से इस बॉटल में इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है। ट्यूबिंग मेड ऑफ, इसके अंदर प्यूरिफाइड ब्लड अंदर की तरफ जा ही रहा है और हमारी बॉडी को मिल ही रहा है, लाइन फ्रॉम द एपरेटस ऑफ द, किसमें? जो आपको प्रोसेस में लगाना है वो तो आपको यूज कर लोगे, जो ऐसी चीजें जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है वो आपकी रिलीव हो जाती है। बोलो यहाँ तक में कोई परेशानी? आर्टिफिशियल किडनी में तो अपन वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं हमारी बॉडी को सर्कुलेट, ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन में हर चीज, वेस्ट मटेरियल और अनवांटेड चीजों को निकालने के लिए।
ताकि हमारी बॉडी की फंक्शन प्रॉपर चल सके। तो बट इसके अंदर क्या होता है, जो क्वांटिटी हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो किडनी के थ्रू कई चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। मतलब यूनिक हर चीज़ ही निकाल दिया, 1 लीटर पानी पिया तो 1 लीटर पानी निकल गया, नहीं, कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से। कुछ वेस्ट मटेरियल भी अपन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हर की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कर पाता वो, है ना। बस इसके अंदर यही डिफरेंस है। आगे बात, जो डायलिसिस यूनिट है ये अलाउ करता है ब्लड को टू रन अलोंग वन साइड ऑफ द सेल पोल, ये एक साइड पर होता है सेल पोल मेम्ब्रेन के, एंड डायलिसिस फ्लूइड इज अपोजिट डायरेक्शन। और डायलिसिस फ्लूइड किसमें होता है, दूसरी। डायलिसिस यूनिट जो होती है अलाउ करती है किसको, ब्लड को, ताकि वो एक साइड से पूरा हमारे स्ट्रक्चर में जा सके सेल पोल के थ्रू। ये एक सेलोफोन मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एंड जो भी डायलिसिस फ्लूइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दिस इज जनरली डन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है किसके बीच में, पेशेंट के ब्लड में एंड डायलिसिस के फ्लूइड में। ठीक है, आया समझ कि जो भी हमारी डायलिसिस यूनिट है ये हमारे पूरे ब्लड को क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, रन करा रही है अलोंग एक साइड ऑफ द सेल फोन के साथ मेम्ब्रेन के, एंड डायलिसिस फ्लूइड दूसरी तरफ से काम कर रहा है। दूसरा काम कौन होगा, डायलिसिस। एक तो वही जैसे ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है और डीऑक्सीजन ब्लड दूसरी टाइम पर मूव कर रहा है, ऐसा रुकता प्रोसेस नहीं चलता कि हाँ एक बार में एक काम हो रहा है, हर सारे काम पैरेलली चलते रहते हैं। दिस इज जनरली डन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर या पेशेंट की ब्लड के अंदर एंड डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। समझ गए। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, अभी भी बताया मैंने, यहाँ पर आराम से हो पाता है। इन हेल्दी एडल्ट की बात करूँ तो इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, जो फिल्टरिंग होती है वो किडनी में से 180 लीटर डेली होता है। हाउएवर द वैक्यूम, अब अगर बाय चांस इतना आपने लिया ही नहीं तो आप रिमूव कैसे करोगे, फिल्टर आउट कैसे करोगे, तो आपकी बॉडी में से पानी की कमी आ जाती है, आपकी बॉडी को क्या हो जाता है, वो क्या कहते हैं, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है ना। तो ऐसी गंदी गंदी शिकायतें होना शुरू हो जाती है। हेल्दी एडल्ट जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली होता है। हाउएवर जो भी वॉल्यूम एक्सक्रीट होता है वो 1 से 1.8 लीटर तक का होता है दिन में। दिस हैपन बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब बाकी का क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया इन द ट्यूब्स के अंदर ऑफ द किडनी के। दिस इज नॉट हैपन इन केस ऑफ, ऐसा आर्टिफिशियल किडनी में नहीं हो पाता। ठीक है, जो इसके अंदर हो पाता है। अब आगे हमारी किडनी का डिसऑर्डर, किडनी क्या हो जाती है, कई बार डिसऑर्डर आती है, मतलब किडनी का फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। मतलब क्या कहने का है, क्या समझते हो किडनी डिसऑर्डर में, हाँ मतलब ऐसी चीजें जो आपके यूरिन को पूरी तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, या फिर यूरिन करते टाइम आपको क्या हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल की फॉर्मेट में वहां पर क्या हो गया, टिक चुका है। तो किडनी स्टोन और रीनल कैल्कुली ये कारण होते हैं किसके, डिहाइड्रेशन के। ड्यू टू डिहाइड्रेशन एक्सेस यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऑक्सलेट क्रिस्टल डेवलप हो जाता है किसके अंदर, किडनी में, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्व कॉलिक पेन होने लगता है, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन होने लगता है। तो ये सारी शिकायतें हो जाती है जब किडनी का क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया जो प्रेजेंस है किसका, ग्लूकोज का इन द यूरिन ड्यू टू डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिक मेलिटस में जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ग्लाइकोसूरिया। ये बताता है किसकी प्रेजेंस को, ग्लूकोज की, किसके अंदर, यूरिन के अंदर, किसकी वजह से, डायबिटिक। इसलिए कहते हैं डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको यूरिन की अर्ज बहुत जल्दी जल्दी होती है ना, वो यूरिन ट्रांसप्लांट जल्दी कर पाता है, निकाल पड़ने की वो रहती है। डायूरेसिस इंक्रीज करता है एक्सक्रीटरी वॉल्यूम किसका, किडनी का। किडनी का एक्सक्रीटरी वॉल्यूम को बताने के लिए किसका है, डायूरेसिस कहलाता है। आगे बात समझ के नहीं, यहाँ तक ये 2 पार्ट में खत्म करें, एक पार्ट में खत्म करते हैं आज, ये आज का है ना, इस एक और होगा इसका तो पार्ट 4.2 है तो इसका, हाँ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे इसमें तो, रिमूवल ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन इन द प्लांट। ठीक है, इसको कल खत्म करते हैं, कल फिर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कल या परसों जब भी, है ना। अरे यार कर दूं बंद।